अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैंने आज से स्टार्ट किया है वेस्ट से कोई एस्थेटिक चीज़ें बनाने का। तो ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं एक एस्थेटिक सा कार्ड बनाने लगी हूँ वेस्ट के साथ। सबसे पहले मैंने कुछ वेस्ट जो हम कटआउट्स निकालते हैं पेपर्स का, उनमें से जो बचे कुछ उनकी स्ट्रिप्स बचती हैं या वैसे जो पेपर्स बचते हैं उन सबको मैंने सबसे पहले कलेक्ट किया है। मेरे पास ब्लैक पेपर ज़्यादा था तो मैंने ब्लैक को पहले कलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने दूसरे कलर्स के पेपर को कलेक्ट किया है। जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा वेस्ट था, तो आज हम इसी वेस्ट से जो है बनाएंगे अपना एक कार्ड। तो यहाँ पर जितना भी वेस्ट था मेरे पास पेपर का वो मैंने सारा कुछ इकट्ठा कर लिया है। और ये देखें, ये मेरा वेस्ट था। अब इसे मैंने अरेंज किया है। इससे मैंने कोशिश की है कि लंबी लंबी स्ट्रिप्स और सीधा सीधा काटूं। तो मैंने इसे बिल्कुल कुछ सीधा सीधा करने की कोशिश की है एक स्केल की मदद से और सीजर से। और ये उसमें से मेरी ये कटआउट्स बचे हैं और मैंने अरेंज किया है इनको। एक कार्ड जितनी मुझे कार्ड की लेंथ चाहिए थी उतना उसे मैंने स्कॉच टेप से कवर कर दिया है एक साइड को, और दूसरी साइड मेरी कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। ये अभी ही बहुत अच्छा लग रहा था। इसी तरह मैंने सेकंड जो कलरफुल पेपर थे उन्हें अरेंज करने के बाद उन्हें स्कॉच टेप से कवर किया, जो कि यूँ लग रहा था। और एक गलती मैंने कर दी थी, मेरे एक पेपर के ऊपर लेड पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था, वो मैंने अभी अरेज करूँगी। तो ये है जी, ये कुछ इस तरह का लग रहा है अंदर और बाहर से। अभी हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। तो ये मेरी इस तरह से चीज़ें बिखेरी हुई थी और मुझे चाहिए था एक ब्लैक मार्कर, जो मैंने बहुत ढूंढा, इतना ढूंढा, और उसके बाद जाके मुझे ये मार्कर मिला, और वो भी कुछ इस तरह का। फिर मुझे एक ब्लैक पेंसिल मिली। फिर मैंने सारी लाइनिंग ब्लैक पेंसिल से की क्योंकि मार्कर बहुत बहुत ज़्यादा डर था, वो नज़र भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने रिपीटली उसके ऊपर ब्लैक पेंसिल से लाइनिंग किया। और ये मुझे बहुत अच्छा प्रोसेस लगा क्योंकि इसमें लाइनें सीधी नहीं लगानी थी, इसमें ऐसे बने हुए थे कट्स और डिफरेंट स्टाइल्स थे, तो बहुत मज़ा आया। और अगर आपको स्ट्रेस है तो आप इस तरह का कार्ड ज़रूर बनाएं, क्योंकि इससे एक तो आपकी स्ट्रेस कम होगी और दूसरा आप जो है थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट स्टाइल्स में है तो बहुत मज़ा आता है इसकी लाइनिंग करते हुए। और ये है दूसरी साइड जो ब्लैक है। ब्लैक के ऊपर मैंने ये थोड़ी सी कलाकारी की है, तो ये मैं आपको बताती हूँ कैसे की। मेरे पास एक सिल्वर पेन था जो बिल्कुल चल नहीं रहा था, तो मैंने इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया। उसमें से मुझे इसका जो होता है जहाँ से हम लिखते हैं उसकी इंक बाहर निकली हुई थी, तो मैंने उस इंक से जो है ये डिज़ाइन क्रिएट किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये इतना ज़रूरी नहीं था। तो ये कुछ इस तरह का लग रहा था और मेरे हाथ कुछ इस तरह के हो गए थे। उसके बाद मैंने पेपर वाइट चार्ट की या कोई भी पेपर जो आपको प्यारा लगता है उसकी आप छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट लेंगे जो हम इनके सेंटर में अटैच करने के लिए लगाएंगे। ये मैंने स्ट्रिप्स काटी हैं और इस तरह से मैंने इन्हें स्कॉच टेप की हेल्प से कवर कर दिया है। और ये कुछ इस तरह का लग रहा है। इसे आप खोल बंद करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक तरह से कार्ड की शेप ले गया है। अब इसको अंदर से डेकोरेट करने की बारी है। मैंने कुछ हार्ट्स जो हैं वो कट किए थे, उन्हें मैंने अब अरेंज करके लगाया है इसके अंदर। और अरेंज करने के बाद इसकी कुछ जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से आएगी। मैंने इसे अरेंज करने में बहुत टाइम लगाया क्योंकि ये हार्ट की कोई शेप नहीं बनी थी, कोई डिज़ाइन नहीं बन रहा था, और जो मैं डिज़ाइन बनाना चाह रही थी वैसा तो बिल्कुल आ नहीं रहा था। तो बहुत ज़्यादा कोशिश और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली मैंने एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया उस तरह से मैंने लगाना शुरू किया। और ये देख लें ये किस तरह का बन गया है। ये मैंने यहाँ पे बहुत सर पाया है, जिसके बाद कुछ इसका लुक जो है वो बन के आया है। तो यहाँ पे मैंने कोई ग्लू वगैरह यूज़ नहीं की, जो हमने स्ट्रिप्स काटी थी उनके दरमियान जो स्पेस थी बस उसी में मैंने ये हार्ट जो हैं वो फंसाए हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने जो है ये लुक क्रिएट की है। देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैंने देखा तो मुझे वाकई बहुत पसंद आया। मैंने कुछ पर्पल हार्ट, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी हार्ट काट के किसी भी कलर के लगा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर मैंने अपनी राइटिंग की है। राइटिंग आप स्ट्रिप्स के अकॉर्डिंग करेंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल कुछ वर्टिकल, जिस तरह आप चाहें। फिर मैंने एक वाइट पेपर लिया है, बिल्कुल सिंपल वाइट चार्ट भी ले सकते हो। उससे मैंने दोनों साइड जो है वो डबल टेप भी ले सकते हो, और स्कॉच टेप को ही अगर आप डबल कर दो तो वो कुछ इस तरह से बन गई। उससे मैंने इसकी बैक साइड को कवर किया है। तो अब ये कुछ इस तरह से अब ये थोड़ा सिंपल था तो मैंने इसकी लाइनिंग करके इसके ऊपर कुछ कार्टून से बना दिए हैं, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर की है कलर। तो कलरिंग और डिज़ाइनिंग मैंने
रैंडमली की है, कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं मैंने इस पे बनाया, बस ऐसे ही लिख दिया है। अगर आपने बर्थडे कार्ड बनाना है तो आप लिख सकते हैं हैप्पी हैप्पी बर्थडे इस तरह लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे राइटिंग की है, कुछ डिज़ाइंस बनाया और कुछ राइटिंग की है। अब ये डिज़ाइन कुछ ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो थोड़ी देर बाद जब ये बन जाएगा तो फिर आपको नज़र आएगा। यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट जो है स्टाइल्स चूज़ किए हैं। आप राइटिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जो आप राइटिंग चाहें। मैंने जस्ट रैंडम मार्क ही बनाया, कोई ज़्यादा काम नहीं किया। बस जो फ्रंट साइड है उस पर मैंने कुछ कार्टून बनाए हैं, वहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप ना बनाएं। आप अगर बर्थडे कार्ड बना रहे हैं तो वहाँ पे आप उनकी जगह हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं, या जो आपकी मर्ज़ी हो। तो ये थे इसके फाइनल टचअप चल रहे हैं। बस जो मैंने लास्ट जो कुछ स्पेस बची है उसमें लिखा है, और ये कुछ इस तरह से लग रहा था। तो ये मैंने जो बाकी स्पेस बची है वहाँ पे कुछ डॉट डॉट लगा दिए हैं सिर्फ स्पेस को फिल करने के लिए। और ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, जहाँ पे मैंने रैंडम मार्क बनाए हैं, कुछ ख़ास इसमें काम नहीं हुआ। या आप कलरफुल पेन से भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ब्लैक एंड ब्लू पेन से भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो मेरे पास अवेलेबल थे कलर्स, तो इसलिए मैंने कलर से बना दिया। तो ये फ्रंट और ये रही इसकी फाइनल लुक। थैंक यू सो मच।